जी बेटा, आज हमने जो करना है वो डेट इज रिलेटेड टू अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हम लास्ट टाइम हमने जो काम किया था हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, उसमें अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस का थोड़ा बहुत हमने आइडिया लिया था। आज हम एक सेपरेट क्लास की तरफ मूव करते हैं, जिनको हम अल्कोहल्स बोलते हैं। और उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चलेंगे, उसकी हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। इस इनका भी उसी तरह एक सीरीज होती है। जिस तरह आपके पास अल्केन एक सीरीज है सेपरेट, इनको हम अलग फैमिली कहते हैं। सिमिलर सिमिलरली हम अल्कीन्स को लेते हैं सेपरेट। इसी तरह अल्कोहल्स एक सेपरेट फैमिली है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज इनमें ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जिन जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। तो अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक को आप हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसमें अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो इनका जो एंडिंग होगी वो ओल पे होगी। जैसे अल्केन्स के अंदर एन्स पे है, अल्कीन्स के अंदर ईन्स पे है। सिमिलरली अल्कोहल्स के अंदर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ये ओल पे एंड हो रहा होगा। प्रीफिक्सेस इनके लिए सेम है जो हमने अल्केन्स के लिए अल्कीन्स के लिए किए थे। सिमिलर वही प्रीफिक्सेस आपने याद रखने हैं। यानी कि C1 इज फॉर मैथ, C2 इज फॉर एथ। वही जो आपके प्रीफिक्सेस थी वो अल्कोहल्स में भी आएंगे और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी आएंगे। तो वो प्रीफिक्सेस आपने याद करने हैं। अब हम अल्कोहल्स की बात करें तो ये बेसिकली इनके अंदर जो इनका जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1OH। अब ये OH बेसिकली अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, जैसे अभी हम इसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स और होमोलोगस सीरीज जब मूव करेंगे, उधर आप ये फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली OH जो सा है ये अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है। यानी कि ये इनको अल्कोहल वाले फंक्शंस दे रहा है जो ग्रुप, उसको हम उसका फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जो उसको करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो वो OH दे रहा होता है। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि अल्कोहल्स के अंदर OH आना है। ठीक है, और ये उसका जनरल फार्मूला है। नाम एंड हो रहा है ओल के ऊपर, और इसके लिए हम प्रीफिक्सेस वो यूज करते हैं। अब जैसे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हम अगर लेते हैं मेथानॉल, तो देखिए आपको नाम बता रहा है मैथ मीन C1। ठीक है, और ये ऑल बता रहा है कि अल्कोहल है। तो आपके सिलेबस में अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक के लिए सारे बॉन्ड सिंगल है। ये आपने याद रखना, कोई डबल बॉन्ड की का इशू ही नहीं है। तो आपने सिंपल उसमें क्या करना है, आपने सारे सिंगल बॉन्ड बना के उसको कंप्लीट कर देना है। जैसे अब ये मेथनॉल अगर आपने बनाना है तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक कार्बन बनाएंगे, कार्बन में चार बॉन्ड बनाने हैं, तो एक एक एंड पे आपने सिंपल क्या करना होगा कि इस OH को अटैच कर देना है इस ग्रुप से। ये सिंपल आपका काम होगा इसके अंदर। आपने ये बाकी उसी तरह अल्केन्स के वाला काम करना है, लेकिन एक एंड पे आपने OH को अटैच कर देना है। तो ये आपका मेथनॉल बन जाएगा। इसी तरह हम बना सकते हैं एथेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल। जरा बनाएं, ब्यूटानॉल और पेंटानॉल बनाएं। देखें आपसे बनता है। सिंपल आपने क्या काम करना है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, एक सिर्फ OH अटैच कर देना है आपको। ठीक है, तो ब्यूटानॉल और पेंटानॉल बनाएं जरा।
जी बेटा बने। यस। देखिए सिंपल, ये ब्यूटानॉल जो बनाएंगे आप, तो इसमें आपने हाइड्रोजन्स लगाने हैं, सिंगल बॉन्ड है, एक आपने ओ एच अटैच कर देना है, तो ये आपका ब्यूटानॉल बन जाएगा, 4 कार्बन वाला अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम एंड हो रहा है देखें, ब्यूटेन ऑल, दैट इज ब्यूटानॉल। इसी तरह पेंटानॉल बनाना है तो आपने 5 कार्बन अटैच कर देने हैं और उसके साथ आपने ओ एच अटैच कर देना है, तो आपका पेंटानॉल बन जाएगा। अच्छा, ये तो हम स्ट्रक्चर की तरफ आ गए। इसकी जनरल फार्मूला को यूज कर लेते हैं। जनरल फार्मूला को यूज करके इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए भी आ जाता है ना। तो हम इसमें आपने क्या पुट करना है, देखें, CnH2n+1 OH। ठीक है, तो CnH2n+1। अब अगर आपने ब्यूटानॉल बनाना है तो अगर हम इसका फॉर्मूला डिजाइन करें तो आ जाएगा आपका H2 4 1 OH। तो ये बन जाएगा C4H9 OH। ये आपका ब्यूटानॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इन केस अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और आपने उसको क्रॉस चेक करना है कि मेरा स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, तो आप इस फार्मूला से क्रॉस चेक कर सकते हैं, या आपको क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में या वैसे थ्योरी में कि आप इसका फॉर्मूला बताएं। ठीक है, तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, तो आप इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए कुछ जगह पे ना ऐसे भी लिखा होता है C4H10O, तो ये भी आपका अल्कोहल है। देखें क्या किया उसने, जो ओ एच वाला हाइड्रोजन है ना, वो उसने इसके साथ ऐड कर लिया, तो ये ऐसे भी लिखा जाता है अल्कोहल। बेटा ये बात क्लियर है बेटा? ये यस। सारों को क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ, तो ये चीज याद रखनी है, ये इस तरह आएगा आपको। ठीक है, अल्कोहल वो इस तरह दे देगा आपको। तो इससे जो है वो जरा ध्यान से करना है, क्योंकि ये इस तरह क्वेश्चन आता है अक्सर। एक दो आया है, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा इस तरह का, वो आपसे कहेगा आइडेंटिफाई करेंगे, अल्केन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है। तो आपने इस तरह फाइंड आउट करना होता है। या इसको सिंपल तरीका ये होता है, वो हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे भी, उसमें आएंगे भी। देखेंगे जनरल फॉर्मूला से चेक हो जाता है, सिंपल C4H10O है, देखें C4 दे रहा है वो। ठीक है, तो कार्बन तो चेंज नहीं होगा ना, तो C4 दे रहा है, तो इसका मतलब है आप इसको रिवर्स जाएंगे, फिर बैकवर्ड कैलकुलेशंस करेंगे। आप इसी तरह CnH2n+1 OH पुट करें, इसमें कार्बन 4 पुट करें, देखें आपका क्या बनेगा, H9OH बनेगा। ये बनेगा ना जैसे हमने कैलकुलेट किया था। फिर आपको पता, जब ये पता होगा कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं H10O, तो फिर आप कहेंगे ये तो सिमिलर तो दिस आ रहा है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये आपका बेसिकली अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक नहीं है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक में O2 होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह वो क्वेश्चन देता है आपको, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा इस तरह कंडेंस करके फॉर्मूला, और आपसे कहेगा कि फाइंड आउट करें कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये एस्टर्स है। तो इस तरह हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये आपके पास अल्कोहल से। इसके बाद हमारे पास बारी आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड का आपके पास उसी तरह इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 COH। बेटा ये सारे आपको जनरल फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे अल्केन का, अल्कीन का, अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक का इसी तरह इनका जो नाम एंड होता है वो आपका होता है ओइक एसिड पे। जैसे आप लिखेंगे प्रीफिक्सेस सेम है इनके लिए,
जैसे हम अल्कीन्स के लिए प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, वो आपको याद रखने हैं आपने, C1 C2 C3 वाले। उन्हीं के बेस पे आप सारी नेमिंग करेंगे, आगे हम फर्दर भी इसको लेके चलेंगे। तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम जो एंड होना है वो ओइक एसिड पे होना है, जैसे मेथानोइक एसिड। और आपके पास इसमें जो हम करते थे सिमिलर, हम उसी तरह करते हैं जैसे अगर हम इसका जनरल फार्मूला डिजाइन करना चाहें। अच्छा, इसमें ना कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चे गलती करते हैं, और इसमें आपने ध्यान से एक चीज करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, वो जरा आप ध्यान से सुने। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर हम जब भी कार्बन पुट करेंगे ना जनरल फार्मूला में या स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो आप एक कार्बन कम लेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे हम अल्केन्स का जनरल फॉर्मूल में वैल्यू पुट करते हैं, अल्कीन्स के पुट करते हैं, अल्कोहल्स के पुट करते हैं, एन। एन हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने आपने कार्बन एटम पुट करने होते हैं आप उतना उस फॉर्मूला पुट करते हैं और आप कैलकुलेट कर लेते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म। लेकिन ये आपने कार्बोक्सिलिक के लिए ये काम नहीं करना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये एन था, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ना। तो ये कार्बोक्सिलिक में ये काम नहीं करना। कार्बोक्सिलिक में एक लेस पुश करना है। कैसे देखें, उसकी आपको रीजन अभी समझ आ जाएगी। देखें, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ना ब्यूटानोइक एसिड बना के देते हैं। अच्छा, आप कहेंगे अच्छा सर ये 4 कार्बन है, ठीक है, इसका एसिड बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो आप इसमें पुट करेंगे C4H2 × 4 + 1 COOH। तो ये हो जाएगा C4H9 COOH, ठीक है। आप कहेंगे ये इसका फॉर्मूला निकला है, अब आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। C4 ड्रॉ करेंगे, उसी तरह इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं आपके ओ लेवल्स में, ठीक है। अ, ना अल्कोहल्स में ना कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको कहीं डबल बॉन्ड मिलेगा। ये अटैच कर देंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको C OH की बॉन्डिंग, आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया वैसे, उधर हमने की हुई है। बेटा C OH की बॉन्डिंग आपको पता है कैसे होती है, C OH की बताएं। सर कार्बन के साथ एक जो वो होता है डबल बॉन्डिंग होती है और एक जो ऑक्सीजन वो की बात है, सिंगल जी, होता है बाकी उसके साथ। सिंगल ये याद रखना है, कार्बन डबल बॉन्ड OH, दिस इज C OH। दो ऑक्सीजन है ना। तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, और इस पे लोन पेयर बनाने होते हैं जब डिस्प्लेड या बनाएंगे डॉट एंड क्रॉस। 7 ऑक्सीजन होता है और 7 उसके हाइड्रोजन होता है। तो ये आपका C OH की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये एंड पे ही लगता है हमेशा, कार्बोक्सिलिक का इशू ही नहीं है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने हमेशा एंड पे ही लगना है स्ट्रक्चर के। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बस आपको ये बॉन्डिंग याद होनी चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कैसे होती है, एसिड ग्रुप की कैसे बॉन्डिंग होती है। इसको हम कहते हैं एसिड ग्रुप। जैसे अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, इसमें होता है COOH जो ग्रुप है, इसको हम कहते हैं एसिड ग्रुप। एक मिनट। एसिड ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा है, तो ये COOH होता है। अल्कोहल ग्रुप OH की वजह से बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये है आपके पास। अच्छा, अब ये ब्यूटानोइक एसिड बना रहे थे, तो इसमें आपके C4H9 था, तो पहले आप 4 कार्बन बनाएंगे और उसके साथ 9 हाइड्रोजन पूरे करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए, देखिए ये 9 पूरे हो गए।
उसके बाद COOH आपने लगाना है, COO और H। ये आप मुझे कहेंगे सर, ये देखें ये हमारे पास एसिड बन गया, ब्यूटानोइक एसिड। लेकिन देखें जी, ये आपको ये कंपाउंड बता रहा है ब्यूटानोइक एसिड इज फॉर 4 कार्बन, लेकिन एक्चुअल इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? जी बेटा। 5। जी। सर 6। ओ अच्छा 5। जी जायमा, कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें? 5। जी। तो 5 कार्बन वाला कौन सा एसिड होता है? पेंटानोइक एसिड। जी। तो ये बेसिकली पेंटानोइक एसिड बना दिया आपने। हमें तो ब्यूटानोइक एसिड बनाना था, ये बन गया पेंटानोइक एसिड। अब आप इस रीजन को सुने जरा, कि हम एक जनरल फार्मूला में एक कम क्यों पुट करते हैं, बिकॉज अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो उसमें ऑलरेडी एक कार्बन पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, ये कार्बन COOH वाला कार्बन पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी हम कार्बोक्सिलिक, ओनली फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी हम पुट करेंगे यू हैव टू पुट 1 कार्बन लेस इन दी जनरल फार्मूला, ताकि आपका एग्जैक्ट उसी नंबर वाला एसिड बने। ये गलती करते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता इस बात का। गलत कंपाउंड बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड गलत बनेगा। आगे आपने एस्टर्स बनाने हैं तो एस्टर्स भी गलत होंगे, बिकॉज उसमें भी एसिड होता है। तो अगर आपका एसिड गलत तो आपका एस्टर गलत, तो आपका क्वेश्चन गलत। तो ये चीज याद रखनी है आपने। एसिड जब भी बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एसिड, आप उसमें एक्चुअल एक कार्बन कम पुट करेंगे, ताकि आपका एसिड ठीक बने। और उसकी रीजन आपको समझ आ गई, बिकॉज उसका जो जर्नल फार्मूला है उसमें पहले ही एक कार्बन है, COOH वाला। तो जब हम उस कंपाउंड को बनाते हैं तो वो एक्चुअल हमारे पास उस नंबर वाला एसिड बन जाता है। जैसे अब मैं ब्यूटानोइक एसिड ऐसे बनाऊंगा कि जर्नल फार्मूला में पुट करूंगा, अब मैंने ब्यूटानोइक बनाना है तो मैं कार्बन N पुट करूंगा 3, 1 लेस, और 2 3 +1 COOH। तो ये बनेगा C3H7 COOH। दिस इज ब्यूटानोइक एसिड। आपने 3 पे नहीं जाना, कार्बन का जो 3 लगा हुआ है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे भी है, तो टोटल ये 4 ही बनेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको ऐसे भी वो कभी लिख के दे देगा, C4H8O2। ये आपका एसिड है। देखिए O2 आपको बता रहा है एसिड है। वैसे एस्टर में भी दो आते हैं, तो एसिड और एस्टर में प्रॉब्लम होती है कभी आइडेंटिफाई करने की, लेकिन वो भी हम देखेंगे, कोई उसमें इतना मसला नहीं था, फौरन आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इंशाल्लाह, उसका मसला नहीं है। आपको ये इस तरह भी दिया जाएगा पेपर में, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। COOH अगर ग्रुप लगा हो तो प्रॉब्लम नहीं है फाइंड आउट करना, लेकिन वो इस तरह भी दे सकता है। और ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है, C3H7CO2H, इस तरह भी लिखा जाएगा। तो इससे भी आपने परेशान नहीं होना। ये COO को CO2 करके वो लिखता है कभी कभी पेपर में। तो ये तीनों तरह आ सकता है आपको एसिड का, इस तरह अल्कोहल का भी आ सकता है, ठीक है। कम कंडेंस करके वो दे सकता है आपको। अच्छा, तो हम ये बना रहे थे, ये हमारा ब्यूटानोइक एसिड है। अब देखें कैसे बनेगा। पहले आप C3H7COOH बनाएंगे, 3 कार्बन बनाए आप, ठीक है। इनके साथ हाइड्रोजन अटैच करें, 7 हाइड्रोजन। ये 7 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए ये आपने यहाँ तक बना लिए। आगे है COOH, तो ये एक C लगेगा, OOH। अब काउंट करें जी बेटा, अब कितने कार्बन वाला एसिड बन रहा है आपके पास? जी बेटा, बोले। सिर्फ 4। कार्बन वाला। हाँ जी।
तो ये अब आपके पास 4 कार्बन वाला एसिड है जिसको हम ब्यूटानोइक एसिड बोलेंगे। तो ये एक्चुअल आपका ब्यूटानोइक एसिड है। जो आपने पहले बनाया था वो पेंटानोइक एसिड बना दिया था। ये बात क्लियर है बेटा सारों को, एसिड की बात? यस सर। यस सर। अब आप बनाए एथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड, ये तीनों एसिड बनाए, मैथेनोइक, एथेनोइक एंड प्रोपानोइक। जल्दी से जरा बनाए। सर कौन सा? बेटा मैथेनोइक बनाना है, एथेनोइक एसिड बनाना है और प्रोपानोइक एसिड। सर बना लिया। जी बेटा बन गया है। सर बना गया। जी बाकी जायमा और खतीजा? बन गया सर। अच्छा, तो मैथेनोइक एसिड आपने बनाया है? यस सर। कैसे बनाया? सर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का OH लगेगा और साथ में एक। सर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये आपके एसिड ग्रुप हैं, जैसे अल्कोहल्स होते हैं अलग फैमिली है, इस तरह ये कार्बोक्सिलिक एसिड अलग फैमिली है। मेथेनोइक एसिड में बच्चे गलती करते हैं, अगर आपने ठीक कर लिया तो देखें, अच्छी बात है। ये मेथन एसिड का अगर हम जनरल फार्मूला अगर हम एसिड का देखें तो ये है। अब मेथेनोइक एसिड इज फॉर वन, एक कार्बन, लेकिन हमने ये रूल पढ़ा है कि आपने एसिड के लिए एक कार्बन कम पुट करना है। तो जी मैं एन यहाँ क्या पुट करूंगा बेटा? जीरो। जी, 0। तो ये हो जाएगा 0। तो 0 इज फॉर 0, तो ये 0 खत्म हो गया यहाँ से कार्बन। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, ये भी एच भी यहाँ से 0 गया, 0+1, तो ये एच आ जाएगा सिर्फ। दिस इज मेथेनोइक एसिड। बेटा ये बात क्लियर है? यस सर। सारों ने यही बनाया मेथेनोइक एसिड जी? सर वो फॉर्मूला में डालकर और फिर COOH लगा देना बस। हाँ जी, फॉर्मूला में पुट करना है, लेकिन पहले आपने ये देखना है ना कि आपने एक लेस पुट करना है ना उसमें, एन को। हाँ जी। तो एन जब 1 के लिए, C1 के लिए आप एक लेस पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे यहाँ पे एन की जगह। तो यहाँ पे भी 0 आएगा 2 के साथ, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0+1 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा कार्बन। जो एच होगा 0+1, तो एच सिर्फ आ जाएगा। तो HCOOH आपका बनता है मेथानोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला है जी? कौन बताएगा? एथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला निकला है? C1, एक मिनट सर। सर इसका होगा C1H H2 एन कितने होंगे सर? वन प्लस ये वन। बनाया नहीं है आप लोगों ने, मैंने कहा था बनाना है, बनाया नहीं। सर फॉर्मूला भी बनाना था। CH3COOH जी करके डबल। जायमा आप बताएं।
CH3COOH। जी, CH3COOH बनेगा एथेनोइक का। उसमें आप जो कार्बन N है वो 1 पुट करेंगे, तो जब N 1 पुट करेंगे, क्योंकि H इज फॉर 2, ठीक है, तो हम एक लेस पुट करेंगे, तो C, यानी कि आपको N 1 पुट करना पड़ेगा, तो CH3COOH बन जाएगा, ठीक है। तो एथेनोइक एसिड है, ये वेनिगर है, एसिटिक एसिड है जो सिरका यूज होता है, ये वो है, ठीक है, फूड प्रिजर्व करने के लिए। तो ये आपके पास ये बन गया मेथेनोइक एसिड। तो इसको सिंपल आपने ऐसे बनाना है, COOH, और यहाँ पे सिर्फ H लग जाएगा, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और जो आपके पास एथेनोइक एसिड है वो CH3COOH बनेगा, इसके यहाँ पे एक एंड पे CH3 लग जाएगा, COOH, और यहाँ पे आपका C, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो दिस इज एथेनोइक एसिड, दिस इज मेथेनोइक एसिड, एक कार्बन वाला। तो ये आपने इस तरह बनाना होता है। अच्छा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए हमारे पास। इनके आते हैं डॉट एंड क्रॉस बनाने के लिए, ठीक है, ये लेड करता है इसको पेपर में विद दी कोवलेंट बॉन्डिंग। तो मुझे जरा जल्दी से आप डॉट एंड क्रॉस बना के दिखाएं, और ये आपने याद रखना है कि इन पे आपने लोन पेयर शो करवाने होते हैं, ठीक है, जितने भी बन रहे होंगे ऑक्सीजन पे आएंगे, बाकी तो कंप्लीट है सारों की वैलेंसी। तो डॉट एंड क्रॉस बनाएं जरा जल्दी से आप, एथेनोइक एसिड और मेथेनोइक और प्रोपानोइक, 3 एसिड की बनाएं। जो पहले 3 है फैमिली के, पहले सीरीज की जो पहले 3 है, मैथेनोइक, एथेनोइक एंड प्रोपानोइक, इन तीनों के आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएं जल्दी से। डिस्प्लेड तो आपने बना लिए, ये डिस्प्लेड फार्मूलाज ही हैं, और स्ट्रक्चरल और डिस्प्लेड इसी को काउंट होते हैं। आप इसके डॉट एंड क्रॉस बनाएं जल्दी से। सर वैसे हम कोवलेंट बॉन्ड्स वगैरह के बनाया करते थे। जी जी, वही जैसे हमने अल्केन्स के और अल्कीन्स के बनाए, अल्कोहल्स के भी बनवाता हूँ मैं आपसे, कार्बोक्सी के पहले बनाए। सर बना लिए। ठीक है बेटा, बन गया सारों के। यस सर। ठीक है, तो ये इसमें आपके पास, अच्छा, इसमें ये चीज अक्सर आपको करना पड़ सकती है कि आपको अगर 2 से ज्यादा अगर आपके एटम्स, डिफरेंट एटम्स हैं, तो आप कोवलेंट बॉन्डिंग में, तभी मैंने आपसे कहा था कि आप वहाँ पे की दे सकते हैं। की मीन्स कि आप उसे बता दें कि मैंने कार्बन के लिए डॉट यूज किया है, हाइड्रोजन के लिए लेट्स सपोज क्रॉस किया है, ऑक्सीजन के लिए मैंने सर्कल किया है,
और इसके अलावा अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए आप ट्राइंगल भी का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको फिर की देनी पड़ती है, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि आप